हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और नया एडवर्टीजमेंट है। रेगुलर पोस्ट है, मतलब सीटेट के बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। ये पोर्टल ओपन है, इस पोर्टल से आप अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल सा पोर्टल, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस रहेगा, टेलीफोन नंबर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो देखें डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस में रेड एस्ट्रिक नहीं है। जैसे कि जो कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, उसमें कैसे रहता है, रेड एस्ट्रिक रहता है, या रेड जिसको आप बोल रहे हैं ना स्टार, है ना। मतलब ये वाला कॉलम तो आपको फिल करना ही है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आप देखेंगे कि रेड स्टार नहीं है, मिसिंग है, डिटेल्स ऑफ टीचिंग। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो मेंशन करेंगे, जिनके पास नहीं है उनके लिए ये कॉलम भरना जरूरी नहीं रहेगा। तो बिना एक्सपीरियंस के, विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी किसी कंपनी वगैरह में भी काम किया है कहीं तो वो आप दिखना चाहें तो। सीटेट में भी देखें, मैंडेटरी कॉलम, मैंडेटरी स्टार नहीं है, रेड वाला स्टार नहीं है। तो सीटेट जिनके पास नहीं है वो इस कॉलम को बिना भरे, या ऑप्शन आता है अगर कुछ भरने का तो वो आप भर दे, नो, जीरो, ऐसा कुछ। और जिनके पास सीटेट है वो तो भरेंगे ना, वो तो ऑफ कोर्स अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे। बाकी जिनके पास नहीं है सीटेट, जिनके पास नहीं है एक्सपीरियंस, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा 1 पेज का फॉर्म है। अब परमानेंट पोस्ट है, रेगुलर पोस्ट है, क्या क्या पोस्ट है वो चेक करेंगे। तो जो पोस्ट की डिटेल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और जो वेबसाइट है वो भी चेक करेंगे। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कॉमर्स 1 पोस्ट है, इंग्लिश 1 पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड चाहिए। संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, मास्टर डिग्री। टीजीटी में सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, ये परमानेंट है, नीचे लिखा है इन्होंने। सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3, ये तीनों जो है परमानेंट है, रेगुलर पोस्ट है। स्नातकोत्तर शिक्षक के बाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या टीजीटी के लिए मैथ्स है, 2 वैकेंसीज हैं। साइंस में 1 है, इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 1 है एंड सोशल साइंस में 1 है। इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं एंड बीएड मांग रहे हैं। सीटेट क्वालिफाइड विल बी प्रेफर्ड, मतलब सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, अगर रहेगा तो ऑफ कोर्स प्रेफरेंस देंगे। तो बिना सीटेट के पोस्ट ग्रेजुएशन लेकिन मांग रहे हैं टीजीटी में। असिस्टेंट टीचर के लिए भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो ठीक है, नहीं तो अगर ग्रेजुएशन ऑनर्स होता है ना, ऑनर्स किया हुआ है, तो वो अप्लाई कर पाएंगे। मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी है, हिंदी में 2 वैकेंसी है, साइंस में 2, इंग्लिश में 4 पोस्ट है। इसमें भी बीएड मांग रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन ऑनर्स एंड बीएड। सीटेट की जरूरत नहीं है, अगर सीटेट है तो प्रेफरेंस देंगे। इसके अलावा भी और वैकेंसीज हैं, वो भी चेक करेंगे, स्पेशल एजुकेटर वगैरह। पहले देखेंगे कि है कहाँ से वैकेंसी, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है, देखें यहाँ पे और भी है वैकेंसीज। स्पेशल एजुकेटर की है, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर एंड थिएटर इंस्ट्रक्टर। बट इन्होंने क्या लिखा है, पोस्ट नंबर 1, 2 एंड 3, जो मेन आपको मैंने शुरू में बताया ना, पीजीटी, टीजीटी एंड असिस्टेंट टीचर, ये पोस्ट नंबर 1, 2 एंड 3 रेगुलर पोस्ट है। रेगुलर मतलब परमानेंट रखेंगे। पे स्केल वगैरह देंगे, देख रहे हैं पे स्केल लिखा है इन्होंने, एज लिमिट पे स्केल एज पर रूल्स, मतलब गवर्नमेंट रूल्स। एंड क्लियर लिख दिया कि 4, 5, 6, 7, ये 4 जो है ना पोस्ट, 4, 5, 6, 7, ये सीरियल नंबर 4 से लेकर 7 तक कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है। मतलब 4 है, स्पेशल एजुकेटर 5 है, डांस टीचर 6 है, म्यूजिक टीचर 7 नंबर पे, थिएटर इंस्ट्रक्टर। तो ये हो गया। अब ये वैकेंसी आई हुई है बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग, न्यू दिल्ली से। न्यू दिल्ली दिल्ली से गंगाराम हॉस्पिटल, काफ़ी वहाँ पे फेमस हॉस्पिटल है गंगाराम हॉस्पिटल, उसी मार्ग में है। गंगाराम हॉस्पिटल मार्ग, न्यू दिल्ली। अगर पिन से लोकेट करना चाहें 110060। अब देखें ये लिंक तो वेबसाइट के अगर आप मांगेंगे तो यहाँ पर बीबी, ध्यान से देखें, वैसे मैं आपको गूगल पे कैसे सर्च करना वो भी बता देती हूँ। BBPSGR.बाल भारती है, बाल भारती लिखते हैं, स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, ये वेबसाइट है। अप्लाई तो आपको ऑनलाइन करना है, तो शुरू से अब मैं सारा प्रोसेस आपको बता देती हूँ। पहले तो मैंने आपको वेबसाइट बता दिया, फिर भी अगर होता है ना टाइप करने में एरर हो जाता है, तो आप ऐसे गूगल पे सर्च करेंगे, सिंपल, बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम दिल्ली वेबसाइट। बाल भारती पब्लिक स्कूल गंगाराम दिल्ली वेबसाइट। तो सबसे पहले BBPSGR.balbharati.org, ये लिंक आपको गूगल सजेस्ट कर रहा है, यही लिंक आपको मैंने शो भी किया है। तो ये आप ओपन करके रखें, ओपन करेंगे, उसके बाद देखें यहाँ पर ना इनके वेबसाइट पर आप आएंगे, बाल भारती पब्लिक स्कूल, तो जो भी स्कूल की इमेजेस वगैरह तो आप देखेंगे।
और यहाँ पर भी ऐसे 3 छोटे छोटे लाइन्स है, यहाँ पर भी है ना। ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे। मोबाइल में कैसा ओपन होगा, फिलहाल मैंने लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको देखें एक जॉब अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है ना कहीं पर। हाँ, व्हाट्स न्यू के नीचे जॉब अपॉर्चुनिटी, और जॉब अपॉर्चुनिटी में अप्लाई ऑनलाइन है ना। तो जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई ऑनलाइन पे एक बार क्लिक कर दे, बस देखिए क्लिक कर लेते हैं। इसी में फॉर्म भी आ जाएगा और इसी में एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगी। क्लिक ऑन द लिंक टू अप्लाई। स्कूल भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपीज ये फीस बता रहे हैं कि अगर स्कूल जाएंगे तो 100 रुपीज फीस पेमेंट करके फॉर्म ले लीजिए, लेकिन अगर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो फीस कहीं दिखाई दे नहीं रही है ना। ऑनलाइन पोर्टल तो मैंने आपको दिखाया, उसमें 100 हो सकता है कि जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनको बाद में 100 रुपीज पे करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे। और जो स्कूल जाके फॉर्म ले, क्योंकि होता है ना कई बार सबमिट ही नहीं होता है फॉर्म, कई बार ऐसा होता है ना एरर आ जाता है, आप सबमिट नहीं हो रहा है, तो वैसे में आप स्कूल भी जा सकते हैं। वहाँ पे रिसेप्शन पे जाके 100 रुपीज पे करके आप फॉर्म लेंगे और उनसे ही पूछ लेना है कैसे भरना है, क्या क्या अटैच करना है वगैरह, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल है अप्लाई करने की, इससे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बाल भारती पब्लिक स्कूल जो भी होते हैं ज्यादातर तो गवर्नमेंट जो पावर कॉरपोरेशंस रहते हैं उनकी टाउनशिप में होता है। अब ये किस में टाउनशिप में है नहीं है ये मुझे इतना एग्जैक्टली मैंने देखा नहीं, सर्च नहीं किया, पर बाल भारती पब्लिक स्कूल किसी न किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टाउनशिप में ही ये स्कूल होता है। टाउनशिप में नहीं भी होगा तो भी बड़े ग्रुप का स्कूल है ये। तो पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट टीचर कहीं पर भी इन्होंने डीएड डीएलएड को मौका नहीं दिया है। बीएड सभी जगह चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या कम से कम ग्रेजुएशन ऑनर्स तो चाहिए असिस्टेंट टीचर के लिए। सीटेट के बिना आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है, एज तो दिल्ली में कैसा है, वैसे दिल्ली में कोई भी वैकेंसी आती है तो कैसा रहता है एज लिमिट, तो वैसे ही रहेगा 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें नोट में अगर कुछ लिखा है, कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स प्रेफर्ड, तो इन्होंने लिख ही दिया। मैंने आपको फॉर्म में भी दिखाया कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, एक्सपीरियंस वाला जो कॉलम फिल करने दिया उसमें रेड स्टार रेड एस्ट्रिक नहीं है, तो वो आपने नहीं भी फिल किया तो चलेगा, बट वो प्रेफरेंस देंगे कि अगर एक्सपीरियंस है, वो तो नॉर्मल सी बात है। कई बार ऐसा होता है ना, आपको एक्सपीरियंस तो है बट आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपसे जो जो क्वेश्चंस पूछे वो आपको आया ही नहीं जवाब देने को, नर्वस हो गए या आया ही नहीं उस वक्त, होता है ना। सिलेक्टिव क्वेश्चन ही तो पूछते हैं और वो सब नहीं आए तो एक्सपीरियंस फिर काम नहीं आता है ना। और कई बार ऐसा होता है फ्रेशर है, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए जो भी पूछे गए, तो वो लक भी मैटर करता है ना। The school reserves the right to treat any post deemed cancelled. Only shortlisted candidates shall be called for an interview. तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कोई रिटर्न एग्जाम वगैरह कुछ नहीं रहेगा, ये शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर ईमेल से या फोन कॉल से वगैरह आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। आप लोग बहुत जगह पे अप्लाई करते हैं तो फेक कॉल से बचा करिए, कई बार ऐसे फेक कॉल भी आते हैं, यहाँ आ जाओ इंटरव्यू के लिए, वहां आ जाओ, तो वो नहीं जाना है आपको। जब भी जाना है स्कूल में ही जाना है और स्कूल में ही विजिट करना है इंटरव्यू के लिए। और प्लस जो है कभी भी हमेशा रिलेटिव के साथ या फ्रेंड्स के साथ जाया करें।